टमाटर की रेट बढ़ गया। मुझे आज कहा गया है, अभी मैं उसी मीटिंग में जा रहा हूँ कि जी टमाटर का रेट बढ़ गया है तो क्या करें, इंपोर्ट खोल दें। खुदा के लिए लोगों को समझाओ कि अगर 1 महीना हम टमाटर के बगैर दही से बना लेंगे क्या हो जाएगा यार। खुदा के लिए 1 महीना टमाटर ना खाएं, दही खा लें। सूबाई वजीर शेख अलाउद्दीन ने टमाटर की कीमतें कम करने का अनोखा हल बता दिया। सीआईए कैंट पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 10 लाख रुपए सर की कीमत वाले दहशतगर्द बख्त आलम को गिरफ्तार कर लिया। दीर से ताल्लुक रखने वाला दहशतगर्द तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल। संगीन जराइम से निपटने के लिए पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह में अफसरान और एहलकारों की निशानाबाजी की प्रैक्टिस। एलीट और मुजाहिद स्क्वाड के अफसरान और एहलकारों की निशानाबाजी प्रैक्टिस में शिरकत। 4 रोज बाद खुलने वाली पंजाब यूनिवर्सिटी में हालात फिर कशीदा। स्टूडेंट्स को पेपर देने से रोकने पर तलबा तंजीम के 10 अरकान गिरफ्तार। पुलिस की भारी नफरी भी तैनात। एक तलबा तंजीम का चंद रोज कबल जख्मी होने वाले साथी को सड़क पर रखकर मुजाहिरा, मुतालिबात के हक में नारेबाजी। पंजाब यूनिवर्सिटी में अमन के लिए तलबा की बरकत मार्केट से कैंपस स्कूल तक वॉक, जामे में कशीदगी खत्म कराने का मुतालबा। पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर आला का रेस्क्यूअर्स की पासिंग आउट परेड का मुआयना, एहलकारों की जानिब से सलाहियतों का अमली मुजाहरा। इमरजेंसी सर्विस को आलमी मेयार के मुताबिक बनाने के लिए कोशा हैं वज़ीर आला पंजाब। हुकूमत अशिया की बढ़ती कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम। ब्रायलर गोश्त और टमाटर मजीद महंगे हो गए। ब्रायलर 264, टमाटर 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त। पीटीआई ने तहरीक अल्तवा जमा करा दी। वज़ीर आला का अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे का नोटिस। ब्रायलर गोश्त और दीगर अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा हाई कोर्ट में भी चैलेंज। रमजान से कबल महंगाई का मसनूई बहरान पैदा किया जा रहा है, दरखास्त गुजार। महकमा कस्टम इंटेलिजेंस में मेगा फ्रॉड, पकड़ी गई नॉन कस्टम पेड गाड़ियां नैब, एक्साइज और रेलवे समेत दिगर महकमों के अफसरों को दे दी गई। गाड़ियां अफसरों के करीबी रिश्तेदार इस्तेमाल कर रहे हैं। लिस्ट लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। दाता दरबार हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हेल्थ प्रोफेशनल और स्पेशल हेल्थ केयर अलाउंस से महरूम। डॉक्टर्स को 1.5 साल से हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस नहीं दिया गया। तमाम टीचिंग अस्पतालों में वेंटिलेटर्स के साथ वेंटिलेटेड बेड्स भी मुहैया करने का फैसला। मंसूबे की तकमील के लिए इब्तदाई तौर पर 81 करोड़ 80 लाख रुपए जारी किए जाएंगे। शहर में 45 नए ट्यूबवेल्स लगाने का मंसूबा तैयार। नेस्पाक ने डिजाइन की मंजूरी दे दी। तनसीब का अमल 1 माह में मुकम्मल किया जाएगा। मरदमशुमारी के बाद अब माल शुमारी भी होगी। महकमा लाइफ स्टॉक ने जानवरों की तादाद का अंदाजा लगाने के लिए सर्वे फॉर्म छपवा लिए। किताबचे मुतलका अफसरान को भिजवाने का अमल भी शुरू हो गया। पंजाब हुकूमत अब पीएचए की भी निजकारी करेगी। ग्रेटर इकबाल पार्क, गुलशन इकबाल और रेस कोर्स पार्क प्राइवेट कंपनीज के सुपुर्द करने का फैसला। मुलाजमीन का जलानी पार्क में मुजाहरा, एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान।
फकीर लाहौर शाह हुसैन अलमारूफ हजरत मादोलाल हुसैन के 429वें उर्स की तकरीबात का आखिरी रोज अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में हाजिरी और ढोल की थाप पर धमाल का सिलसिला भी जारी। मॉडल टाउन कचहरी में सहूलतों का फकदान, गर्मी की आमद के बावजूद साइलिन को पानी की सहूलत मयसर ना हो सकी। पानी का कूलर मौजूद मगर पानी नहीं आता, साइलिन को मुश्किलात का सामना। NA 118 की यूनियन काउंसिल 7 लजपत नगर की गलियों में सीवरेज के पानी का राज, पीने का साफ पानी भी नायाब, इलाका मकीन दोहरे अजाफ में मुब्तला। महकमा एक्साइज की गैर नमूना नंबर प्लेटें उतारने में फुर्तियां, दफ्तर में पड़ी प्लेटें उठाने में सुस्तियां। फरीदकोट हाउस से गैर नमूना नंबर प्लेट्स का ढेर ताहाल उठाया ना जा सका। नैब और अवाम को करप्शन के खिलाफ ज़र्बे अज़ब के जज्बे से लड़ना होगा। गवर्नर रफीक रिजवाना का कारिजन यूनिवर्सिटी में नैब अफसरों के तरबियती कोर्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बिजली का बहरान जल्द खत्म हो जाएगा, मेट्रो को जंगला बस कहने वाले आज उसकी मंसूबाबंदी कर रहे हैं। हमजा शहबाज का पीसी होटल में लोकल बॉडीज लीडरशिप कन्वेंशन से खिताब। पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन, टोलेंटन मार्केट में चिकन का 2 मन नाकिस गोश्त तल्फ। नाकिस सफाई और मुजरिस सेहत इज्जा की मौजूदगी पर गवर्नमेंट प्रोडक्शन यूनिट भोबतिया चौक को 25,000 रुपए जुर्माना किया। बल्फ की जानिब से बाजियाब कराए गए बच्चों और खवातीन समेत 23 भट्टा मजदूर अदालत में पेश। अदालत ने तमाम भट्टा मजदूरों को रिहा करने का हुक्म दे दिया। हाई कोर्ट ने लेक्चरार के कॉन्ट्रैक्ट अलाउंस से कटौती के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। जस्टिस जवाद हसन ने 29 लेक्चरार्स की दरख्वास्त पर हुक्म जारी किया। हुक्म इम्तनाई हासिल करने वाले लेक्चरार्स की तादाद 590 हो गई। पंजाब जुडिशल अकेडमी में एडिशनल सेशन जजेस और सिविल जजेस के तरबियती प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब। 10 रोजा प्रोग्राम में एडिशनल सेशन जजेस के 11वें, सिविल जजेस के 25वें और 26वें बैच को तरबियत दी जाएगी। जेलानी पार्क में खुशनुमा फूलों की नुमाइश, 400 दिलफरेब रंगों की बहार, दिलकश नजारे ने आंखें खीरा, खुशबू ने फिजा मुअत्तर कर दी। सानहा गुलशन इकबाल पार्क को 1 बरस बीत गया। सानहे में 76 अफराद लुक़्मा अजल बन गए थे। स्याह दिन की तल्ख यादें आज भी दिलों में ताजा। फैक्ट्री एरिया में बदचलनी के शुबे में हवा की एक और बेटी कत्ल, मुलजिम सुसर और देवर आलय कत्ल समेत गिरफ्तार। और अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में सालाना स्पोर्ट्स गाला, तलबा और तालिबात की बैडमिंटन और वॉलीबॉल के मुकाबलों में भरपूर शिरकत। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ HD के साथ मैं हूं सदफ दुरानी और मैं हूं नवीद निजामी। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात की जानिब बढ़ेंगे और आगाज में ही महंगे टमाटरों का जिक्र करेंगे। टमाटर तो महंगे हैं लेकिन इंतजामिया के मशवरे इंतहाई सस्ते हैं। कीमतें काबू से बाहर हुई तो सूबाई वज़रा मशवरे और वास्ते देने लगे। सूबाई वजीर शेख अलाउद्दीन का टमाटर की कीमतें बढ़ने पर मशवरा। कहते हैं खुदा के लिए 1 महीना टमाटर इस्तेमाल ना करें। टमाटर हालांकि इस वक्त रेलिवेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि बरादरी बैठी है, टमाटर की रेट बढ़ गया। मुझे आज कहा गया, अभी मैं उसी मीटिंग में जा रहा हूँ,
कि जी टमाटर का रेट बढ़ गया है तो क्या करें, इंपोर्ट खोल दें। खुदा के लिए लोगों को समझाओ कि अगर एक महीना हम टमाटर के बगैर दही से बना लेंगे क्या हो जाएगा यार। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज अब्दुल कादिर मदनी से। अब्दुल कादिर मदनी, बताइएगा कि अजीबो गरीब मशवरे आ रहे हैं, एक महीने तक टमाटर ना खाएं, ये क्या मशवरा हुआ? जी बिल्कुल, टमाटर की कीमतें जो हैं वो दिन ब दिन उनमें इजाफा होता जा रहा है। और चंद दिन पहले जो 25 से 30 रुपए फ़ी किलो टमाटर फ़रोख्त होने वाला था, जो आज सब्ज़ी मंडियों में 150 रुपए में भी नायाब है। और सब्ज़ी मंडियों में, लाहौर की सब्ज़ी मंडियों में जो है वो टमाटर बिल्कुल जो है वो नायाब हो चुका हुआ है। और इस बात का सबूत जो है वो सूबाई वज़रा के जो है वो आवाम को दिए गए मशवरों से पता चलता है कि सूबाई वज़ीर जो सनत और तजारत है शेख अलाउद्दीन, आज उन्होंने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि आवाम को समझाएँ कि वो एक महीने के लिए जो है वो टमाटर का इस्तेमाल ना करें और उसकी जगह जो है वो दही का इस्तेमाल कर लें। इससे कबल भी जो है वो हुकूमती वज़रा की जानिब से आवाम को जो है वो अजीबो गरीब मशवरे दिए जाते रहे। कभी कहा जाता रहा है तवानाई बहरान पर कि दुआ करें बारिश हो जाए। और इससे पहले भी, आज से 2 साल पहले भी जब टमाटर जो है वो मार्केट में नायाब हो गया था, तो तब भी जो है वो हुकूमती वज़रा की जानिब से कहा जाता था कि टमाटर का इस्तेमाल ना करें और दही का इस्तेमाल करें। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इससे पहले जो है वज़ीर ख़जाना ने कहा था कि अगर दालें महंगी हो गई हैं तो आप चिकन इस्तेमाल कर लें। अगर चिकन की बात की जाए तो आज चिकन जो है वो 264 रुपये जो है वो फ़ी किलो जो है बाज़ार में बिक रहा है। और वो भी एक महीना पहले जो है 140 रुपये फ़ी किलो था। इंतज़ामिया जो है वो कीमतें कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम हो चुकी है। और इनके आवाम को दिए गए मशवरों से जो है वो ये बात साबित होती है कि कीमतों को जो है वो कंट्रोल करने में नाकाम है। और ये कीमतें अब्दुल कादिर मदनी, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, लेकिन ताहाल आपको बताएं कि सूबाई वजीर का मशवरा तो आपने सुन ही लिया। अब जरा आम आवाम की राय सुनते हैं, जिन्हें टमाटर महंगे होने से काफी फर्क पड़ता है। टमाटर काफ़ी महंगा हो गया है और आउट ऑफ रीच हो गया लोगों की। और टमाटर डालना इससे पहले सोचना पड़ता है कि डालें या क्या करें। टमाटर जो है बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, तो वो इस गरीब आदमी की पहुंच से वो बहुत दूर है। टमाटर आजकल तो हमारी पहुंच से भी बहुत बाहर हो रहे हैं। हम लोग खाना बनाने से बैठे होते, दही डालते हैं हम लोग, इसी वजह से कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे टमाटर। चीजें महंगी हैं लेकिन मशवरे सस्ते हैं। जो चीज महंगी हो रही है उसको खाना पीना छोड़ दें और कुछ अरसे बाद वो खुद ही सस्ती हो जाएगी। अजीब मंतक है। अब्दुल कादिर मदनी हमारे साथ मौजूद है, उनकी तरफ एक दफा फिर चलते हैं। अब्दुल कादिर मदनी, ये जो मशवरा दिया गया इसके बाद अवामी रद्द-ए-अमल बताएगा क्या सामने आया है, क्योंकि आप अवाम में रहते हैं। जी बिल्कुल, इसके बाद आवाम का कहना था कि टमाटर की कीमत जो है वो एक अचानक जो है वो उसकी कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। इससे ये साबित होता है कि हुकूमत जो है वो आवाम को अशियाए खुर्दोनोश की सस्ती और मेयारी जो है वो अशियाए खुर्दोनोश फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सूबाई वज़ीर ने कहा कि क्योंकि टमाटर जो है अगर वो दरामद किया गया तो उससे ज़र मुबादला जो है, मुल्की ज़र मुबादला जो है उस पर गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि टमाटर जो है वो डॉलर्स में ख़रीदे जाएंगे। और पाकिस्तान जो है वो एक ज़रई मुल्क है और उसके बावजूद जो है यहाँ पर टमाटर जो है वो नायाब है। और टमाटर एक ऐसी सब्ज़ी है जो हर घर में, हर पकवान में जो है इस्तेमाल होती है। लेकिन सूबाई वज़रा का कहना है कि टमाटर नहीं है तो आप दही का इस्तेमाल कर लें, और अगर दही नहीं है तो टमाटर का इस्तेमाल कर लें। अब दोनों चीज़ें अगर महंगी हो गई हैं तो आवाम किस तरफ जाए? आवाम जो है वो हुकूमती वज़रा से और हुकूमत से सवाल करती है कि जब कीमतें कंट्रोल नहीं की जाती हैं तो फिर मशवरे किस लिए दिए जाते हैं। जी शुक्रिया अब्दुल कादिर मदनी अपडेट करने के लिए। आप हमारे साथ रहिएगा। आपको एक दफ़ा फिर सुनाते हैं कि सूबाई वजीर का क्या कहना था कि अगर चीज़ें महंगी होने लग जाएं तो उनका इस्तेमाल छोड़ दें, खुद ब खुद सस्ती हो जाएंगी। टमाटर हालांकि इस वक्त रेलिवेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि बरादरी बैठी है, टमाटर की रेट बढ़ गया। मुझे आज कहा गया है, अभी मैं उसी मीटिंग में जा रहा हूँ, कि जी टमाटर का रेट बढ़ गया है तो क्या करें, इंपोर्ट खोल दें। खुदा के लिए लोगों को समझाओ कि अगर एक महीना हम टमाटर के बगैर दही से बना लेंगे क्या हो जाएगा यार। टमाटर की तो बात होगी, अब कुछ बात कर लेते हैं ब्रॉयलर गोश्त की। सस्ता और म्यारी ब्रॉयलर गोश्त शहरियों के लिए ख्वाब बनकर रह गया। कीमतें बढ़ने से आम शहरी परेशान हो गए, तो दुकानदार और डीलर्स भी सीख पा हैं। इसकी वजूहात जानते हैं अब्दुल कादिर मदनी की इस रिपोर्ट में। ब्रायलर गोश्त की कीमतें रवा साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गयी। शहरियों को सस्ते और मयारी ब्रायलर गोश्त की फराहमी हुकूमती तरजीहात से बाहर हो गयी। कीमतों में इजाफे से जहाँ आवाम बेहाल हैं, वहीं ब्रायलर का कारोबार करने वाले दुकानदार और डीलर्स भी शदीद मुतासिर हैं। ताजरों का कहना है कि सारिफीन महंगा गोश्त नहीं खरीदते, जिससे कारोबार में नुकसान उठाना पड़ रहा है। कस्टमर को रेट बताते हैं हम लोग कि ये रेट है, वो कस्टमर सोचने में मजबूर हो जाता है कि इस कदर महंगाई हो चुकी है, हम कैसे खरीदें।
हम लोग खुद परेशान हो चुके हैं। मीट इससे महंगा था, मटन महंगा था, ये सबसे सस्ता फूड था जो आम पब्लिक के लिए था। अब ये गरीब की पहुंच से और मजीद दूर होता जा रहा है। 2 माह के मुख्तसिर अरसे में ब्रायलर गोश्त की कीमत दोगुनी हो चुकी है, जिससे फायदा सिर्फ मुनाफाखोर उठा रहे हैं। कैमरामैन शबल जुल्फी के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज। महंगाई के जिन ने तो आवाम का जीना ही मुश्किल कर दिया। ब्रायलर गोश्त की दिन ब दिन बढ़ती हुई कीमतों पर शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। महंगाई के पहाड़ तले आम आदमी पिस कर रह गया। शहरी जो मुंह का जायका बदलने के लिए ब्रायलर गोश्त खा लेते थे, अब इससे भी महरूम हो गए हैं। सारिफीन घर से तो मुर्गी का गोश्त लेने की उम्मीद से निकलते हैं, मगर आसमान को छूती कीमतों का सुनकर मायूस खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। शहरियों की मांग है कि हुकूमत कीमतों का नोटिस ले ताकि आम आदमी के लिए आसानी हो सके। जनवरी से लेके अब तक जो मुर्गी 150 रुपये की थी, अब 242, 280 रुपये, 290 हो गई है। परेशानी, हम शादी के लिए गोश्त लेने आए हैं, बजट हमारा 20,000 का 30,000 पड़ गया। 280, 290 ये कोई रेट नहीं है, इनको मुनासिब रेट करना चाहिए ताकि गरीब आवाम भी गोश्त खा सके आसानी से। शहरियों ने हुकूमत से इस मुनाफाखोर माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी मुतालबा किया। कैमरामैन शब्बर जुल्फी के साथ अली अरबाज, लाहौर न्यूज़। LTC का गैर कानूनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के गिर्द घेरा तंग। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी का PSV लाइसेंस बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट और रूट परमिट के खिलाफ घेरा तंग किया गया है। 518 पब्लिक ट्रांसपोर्ट के चालान कर दिए गए, जिनमें रिक्शे, बसेस और वैगनें शामिल हैं। 68 गैर कानूनी गाड़ियों को शहर के मुख्तलिफ थानों में बंद भी किया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा आकिब तनवीर से। आकिब तनवीर, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल जी, PL लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के शोबा इन्फोर्समेंट की जानिब से कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिसकी हिदायत जो है GM इन्फोर्समेंट शफीक गुज्जर ने जारी की थी। उसके अलावा से कार्रवाई करते हुए लिस्टर टाउन, ग्रीन टाउन, इसके अलावा शफीकाबाद और हजरीवाल में कार्रवाई करते हुए 518 जो गाड़ियाँ हैं जिनके पास TSP लाइसेंस और रूट परमिट है, उनके चालान कर दिए गए हैं, जबकि 68 गाड़ियों को मुख्तलिफ थानों में बंद कर दिया गया। और ये तमाम तर कार्रवाई जो है इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर की जानिब की गई। उनका ये कहना था कि जब तक इनके चालान वगैरह मुकम्मल नहीं हो जाती और जब तक इनके फिटनेस और रूट परमिट वगैरह नहीं बन जाती, तब तक हम कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। और कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। शुक्रिया आकिब तनवीर अपडेट करने के लिए। माधोलाल हुसैन के दरबार में डिस्ट्रिक्ट मेंबर रखशंदा आतिफ और कमल लियाकत की शिरकत, चादर पोशी की और पाकिस्तान की सलामती की दुआ भी की गई। मजीद जानते हैं आतिफ भट्टी से। आतिफ भट्टी, बताएगा क्या तफसीलात है? जैसे कि माधोलाल हुसैन का आज जो चरागा है उसका आज आखिरी दिन है और आज के दिन को ख़ास ख़वातीन के लिए मुख्तस किया गया है। और जहाँ पे पाकिस्तान के बाकी शहरों से ख़वातीन यहाँ पर आ रही हैं, तो मैं ये भी कहना चाहूँगा, बताना आपको चाहूँगा कि सियासी वर्कर्स जो हैं, सियासी ख़वातीन भी हैं, वो भी यहाँ पर आ रही हैं। मेरे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट मेंबर कवल लियाकत, डिस्ट्रिक्ट मेंबर रखशंदा आतिफ। इनसे आज के दिन के हवाले से, आज के दिन की अहमियत मैं जानना चाहूँगा कि आज के दिन को ये लोग कैसे देखती हैं। जी रखशंदा, क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? आज का दिन जैसे कि तमाम ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ है, इसका ये हमें फ़ायदा हुआ कि ख़वातीन बड़े ज़ौक़ शौक़ से आ रही हैं और ये है कि यहाँ पे सब मुरादें लेने आते हैं। ये अल्लाह के वली हैं, अल्लाह ताला हम सब की झोलियाँ भरे, हम सब की मुरादें पूरी करें। अल्लाह जी, ये अल्लाह के वली हैं, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह सबकी मुरादें पूरी करें। मेरे साथ कवल लियाकत भी मौजूद हैं। इनका आज के दिन को लेकर क्या जज्बात हैं, क्या एहसास है, मैं इनसे ही जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो हम आज यहाँ हाज़िरी की गर्ज से आए हैं और आज बहुत ज़रूरत है इन पाक हस्तियों की तालीमात पे को समझने की, उन पे अमल करने की। ये वो हस्तियाँ हैं जिन्होंने इस्लाम का खूबसूरत चेहरा दुनिया के सामने लाया। इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज़ है। जब अल्लाह ने इंसान बनाया था तो इसलिए बनाया कि इंसान दूसरे इंसान की मदद करे। और आज के दिन का भी इस चीज़ की याद को ताज़ा करता है, इसीलिए तमाम ख़वातीन आज के दिन भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी आतिफ भट्टी, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह करे थे। आपको बताएं कि माधोलाल हुसैन की उर्स की आखिरी तकरीबात का सिलसिला जारी है, जबकि आज का दिन खसूसी तौर पर खवातीन के लिए मुख्तस किया गया। मजीद भी सवाल से आपको आगाह करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रखिएगा। वेलकम बैक। उर्स की तकरीबात पे ही बात करेंगे, जिसका आज आखिरी रोज है। माधोलाल हुसैन के 429वें उर्स का आज आखिरी रोज, जबकि खुसूसन खवातीन के लिए मुख्तस किया गया है। ज़ायरीन की बड़ी तादाद मन्नतें मुरादें लेकर यहाँ पर पहुंची हैं। हमारी नुमाइंदा मानूर खालिद भी वहाँ पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी मानूर, बताइएगा कि कितनी बड़ी तादाद में आज के दिन वहाँ पर खवातीन मौजूद हैं और सियासी शख्सियात भी वहाँ पर आई हैं?
हज़रत मादुलाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का 429वां जो उर्स था वो मजहबी जोश शोर से मनाया जा रहा है। ये उर्स 3 रोज़ मुश्तमिल था और आज इसका आखिरी रोज़ है। यहाँ ये जो हाथ मुख्तस किया गया था हाथीन के लिए, और हाथीन ज़ायरीन की बड़ी तादाद यहाँ पे आई है। मनते मुरादें यहाँ लेके आई है, दिया जला के यहाँ मन्नत मांगी जा रही है, चादर चढ़ाई जा रही है। आपको बताते चले यहाँ पे लंगर भी तकसीम किया गया और जैसे ही मगरिब की नमाज अदा की जाएगी इसके बाद इख्तितामी दवा करवाई जाएगी कारी साहब की ज़ेर सदारत, और उसके बाद इंशाअल्लाह ये जो सिलसिला है बहर आफियत इख्तिताम को पहुँचेगा। जी मानूर, ये भी बताएगा कि जैसा ख़वातीन का आज दिन है ख़ास तौर पे मुख्तस किया गया है, तो आपने खुद भी कोई मन्नत मांगी है आज यहाँ पे? जी बिल्कुल, कहा जाता है और ये माना जाता है कि जब भी आप यहाँ आते हैं खाली हाथ आते हैं लेकिन आप बहुत कुछ यहाँ से लेके जाते हैं, तो लाजमी है कि मैंने भी यहाँ की दुआ मांगी है और इंशाल्लाह ये कबूल होगी। जी शुक्रिया महानूर खालिद अपडेट करने के लिए। खबर दें आपको, FIA और PCB के दरमियान मामला तय पा चुके हैं। स्पॉट फिक्सिंग पर PCB ट्रिब्यूनल ही फैसला करेगा। आपको बताते चलें कि मामला तय पा चुके हैं। स्पॉट फिक्सिंग का मामला है जिसके हवाले से अहम खबर आई है कि FI और PCB के दरमियान मामला तय पा चुके हैं। इसी बारे में मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा अफजाल चौधरी से। अफजाल, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और FIA के दरमियान जो है वो मामला तय पा चुके हैं इस हवाले से, स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से ट्रिब्यूनल जो है वो तश्कील दिया है, जिसके हेड जो है जस्टिस रिटायर्ड असगर हैदर हैं और जनरल तुकीर साबिक चेयरमैन उसमें शामिल हैं और वसीम बारी हैं। FIA में जब मामला गया तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है चेयरमैन PCB शहरियार खां और नजम सेठी काफी परेशान थे कि FIA जिस तरह वजारत दाखिला ने बड़ा नोटिस लिया और कहा मामला तय पा चुके हैं। अफजाल चौधरी, बहुत शुक्रिया। FBR की कार्रवाई की बात करेंगे। FBR ने 2015 के नादहिंदा PCSIR कोऑपरेटिव हाउसिंग के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं। PCSIR कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से 94 लाख वाजिबुल अदा हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शबीर हैदर से। शबीर हैदर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, FBR ने PCSIR कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अकाउंट्स मैनेजमेंट कर दिए हैं। ये विद होल्डिंग टैक्स 2015 की नादहिंदा है। PCSIR कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की जानब 94 लाख वाजिबुल अदा हैं। ये कार्रवाई चीफ कमिश्नर सैयद नदीम हसन रिजवी की हदायत पर की गई हैं, जिसमें कमिश्नर नासिर खान गौरी, एडिशनल कमिश्नर जमशेद फखरी और मोहम्मद मुसव्वर IRO ने की है। जी शुक्रिया शबीर हैदर अपडेट करने के लिए। मजीद खबरें भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। खुदा के लिए एक महीना टमाटर ना खाएं, दही खाएं। सूबाई वजीर ने महंगाई कम करने का अनोखा हल बता दिया। आसिफ जरदारी की जेर सदारत PP रावलपिंडी का अजलास, कमर जमान कारा, नदीम अफजल चंद और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। जेर इल्तवा मुकदमात की बेहतर तफ्तीश और चलान मुकम्मल करने पर 6 तफ्तीशी अफसरान में इनामात और तारीफी इस्नाद। IG पंजाब ने फैसलाबाद के 13, गोजावाला के 6 वार्डन्स को ग्रेड 14 से 16 में तरक्की दे दी। FBR की कार्रवाई, टैक्स की अदम अदायगी पर PCSIR कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। LTC का गैर कानूनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के गिर्द घेरा तंग, 518 गाड़ियों के चालान, 68 बंद। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन पंजाब को तहलील कर दिया गया, 30 दिन में नए इंतखाबात कराने का फैसला। स्पॉट फिक्सिंग पर PCB ट्रिब्यूनल ही फैसला करेगा। FIA और PCB के दरमियान मामला तय पा गए। उम्मीद है चैंपियनशिप में नया टैलेंट सामने आएगा। चेयरमैन PCB शहरियार खान, नजम सेठी भी मैच होने पर मसरूर। फटाफट आपने जानी, आगे बढ़ेंगे। सियासी बसात की बात करेंगे, जिसके बादशाह माने जाने वाले आसिफ अली जरदारी ने पंजाब में सियासी हलचल मचाने के लिए अपना वजीर चुन लिया है। साबिक सदर ने पंजाब के सियासी घरानों की PP में शमूलियत का टास्क मंजूर अहमद वट्टू को दे दिया है। सियासी सरगर्मियां आजकल अपने अरूज पर नजर आती है। इसी हवाले से आपको बताते चलें कि रावलपिंडी में आज एक इजलास रखा गया था, जिसमें सियासी सूरत हाल के हवाले से भी बातचीत की गई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इखलाक बाजवा की इस रिपोर्ट में।
दे नारे वचनगे तो पेटू सारे नचगे भजनगे। 17 अरकान के साथ वजीर आला रहने वाले मंजूर वट्टू हैं सियासी जोड़ तोड़ के माहिर। सियासी गुरु आसिफ अली जरदारी भी हैं, जिन्होंने अब दिया है इन्हें एक अहम टास्क। वो टास्क है पंजाब में सियासी घरानों के नजरअंदाज किए गए अफराद को पीपल्स पार्टी में लाने का। ये वो लोग हैं जिनका अपना वोट बैंक है और वो पीपी के 10 से 15 हजार वोटर साथ जुड़ने से सीट जीतने की पोजीशन में होंगे। मंजूर वट्टू के सियासी घरानों से अच्छे ताल्लुकात हैं, जिन्हें इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। सियासी पंडितों के मुताबिक मुस्तकिल करीब में बड़े सियासी घरानों के अफराद समेत बाज मौजूदा अरकान असेंबली भी पीपी में शामिल हो सकते हैं। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने रेस्क्यू 1122 की पासिंग आउट परेड में सियासी मुखालफिन की परेड करा दी। कहते हैं पंजाब के साबिक हुक्मरानों ने पंजाब बैंक में 50 अरब का डाका डाला। सिंध के हुक्मरान पहले ही कराची को कूड़ा उठाएं, पंजाब को ठीक करने की बातें बाद में करें। खिताब की तफसील सलमान तारिक की रिपोर्ट में। ठोकर नियाज बेग इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी में 10 खवातीन समेत 500 कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। कैडेट्स के खसूसी दस्ते ने मेहमान खसूसी वज़ीर आला शहबाज शरीफ को सलामी पेश की। वज़ीर आला ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, साबिक हुक्मरान वसाइल का गलत इस्तेमाल करते रहे। पंजाब बैंक में 50 अरब का डाका डाला गया। सिंध के हुक्मरान पहले कराची का कूड़ा उठाएं, पंजाब को ठीक करने की बातें बाद में करें। जिस तरह बंदरबाट की अरबों रुपए की 50 अरब रुपए का पंजाब बैंक में डाका पड़ा और आज पूरी मेहनत के बाद पंजाब बैंक दोबारा खड़ा हो गया। उन्होंने डीजी रेस्क्यू 1122 रिजवान नसीर की खिदमात को सराहा और नए रेस्क्यूअर्स को पास आउट होने पर मुबारकबाद भी पेश की। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हुकूमत पंजाब को और डीजी रिजवान नसीर साहब को। डीजी रेस्क्यू रिजवान नसीर ने तकरीब में कैडेट से हलफ लिया। उन्होंने अपनी तकरीर में इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी के लिए वजीर आला की खसूसी तवज्जो और हुकूमत पंजाब की मुआवनत पर शुक्रिया अदा किया। ये एक तारीखी इवेंट दो लिहाज से है कि पहला एकेडमी की लॉन्चिंग है, दूसरा ये तहसीलों में अब सर्विस जा रही है, तीसरा 31 मार्च से यहाँ पे जो आपने एक नया मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस का जो शहर के लिए इलाकों के लिए सर्विस शुरू की है उसकी रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो रही है। आखिर में वजीर आला की जानिब से बैच 12 से 26 तक के रेस्क्यूअर्स को मेरिट की बुनियाद पर रेगुलर करने का ऐलान किया गया। कंटोनमेंट वार्ड 6 के इलेक्शन में कामयाबी पाने वाली नसीम ज़ारा के एजाज में तकरीब। रहनुमा तहरीक इंसाफ शुएब सदीकी का तकरीब से खिताब और तकरीब से खिताब कर रहे हैं पीटीआई के कारकुनान भी इसमें मौजूद हैं। कामयाबी के बाद काफ़ी खुशी का इजहार भी किया जा रहा है। कंटोनमेंट वार्ड के 6 में कामयाबी पाने वाली नसीम ज़ारा के एजाज में तकरीब की गई है और इस तकरीब में सियासी रहनुमा भी शरीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स भी मौजूद हैं और ख़ास तौर पर मुबारकबाद भी दी जा रही है। कंटोनमेंट वार्ड 6 जिसके बारे में बता रहे हैं कि कामयाबी पाने वाली नसीम ज़ारा के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें शुएब सदीकी, मुराद रास भी मौजूद हैं और कंटोनमेंट वार्ड नंबर 6 है जहां पे ये तकरीब जारी है और नसीम ज़ारा के एजाज़ में ये तकरीब रखी गई है और उनकी कामयाबी के बाद शुएब सदीकी, मुराद रास और शनीला रोत ने शिरकत की है और उनको कामयाबी पे मुबारकबाद के साथ साथ आने वाले दिनों में इलेक्शन के हवाले से जो तैयारियां की जा रही हैं पीटीआई की जानिब से उस पर भी गुफ्तगू की गई है। जबकि शुएब सदीकी, मुराद रास और शनीला रोत की भी शिरकत हुई है इसमें और कामयाबी पर नसीम ज़ारा को मुबारकबाद का सिलसिला भी जारी है। कंटोनमेंट वार्ड 6 कामयाबी पाने वाली नसीम ज़ारा तहरीक इंसाफ की रुकन है और इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अली जाफर से। अली जाफर, बताइएगा क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, चेयरमैन सेक्रेटेरिएट लाहौर में आज सेंट्रल पंजाब की क़यादत बिलखसूस शुएब सदीकी ने जो है ये तकरीब का इनेकाद किया जिसमें नसीम ज़हरा जो कल कंटोनमेंट वार्ड 6 से कामयाब हुई थी उनके एजाज में ये तकरीब रखी गई जिसमें उनको फूलों के हार बनाए गए, उन पर पत्रियां निछावर की गई। इस मौके पर शुएब सदीकी बात भी कर रहे थे। उनका कहना था कि बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि ये उस हल्के से है जिसमें एक वफाकी वजीर जो है वो खुद इसमें हिस्सा ले रहे थे एक्टिवली और उन्होंने मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत के अंदर मौजूद होते हुए हमारा कंटोनमेंट से इलेक्शन जीतना बहुत बड़ी कामयाबी है और इस हवाले में तकरीब में जो है तहरीक इंसाफ के और दीगर जितने सीनियर रहनुमा उन्होंने भी शिरकत की। मेंबरान सूबाई असेंबली में से शनीला रूत, मुराद रास, इन तमाम ने यहाँ आकर आपा नसीम ज़हरा जो है उनको मुबारकबाद दी और सब ने तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी फतह जो है उसको करार दिया है। जी शुक्रिया अली जाफर अपडेट करने के लिए।
तफसीलात और भी शामिल करना भी बाकी है, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। वेलकम बैक। दहशतगर्दी समेत दिगर संगीन जराइम से निपटने के लिए पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में अफसरान और एहलकारों ने निशानाबाजी प्रैक्टिस के सिलसिले का आगाज कर दिया। रिपोर्ट करेंगे फ्याज मलिक। शरपसंद अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ अमल में लाने के लिए, दहशतगर्दी और दीगर संगीन जराइम से निपटने के लिए पुलिस पुरअज़म। किला गुजर सिंह में SP हेडक्वार्टर आतिफ नज़ीर की ज़ेरे निगरानी निशानाबाजी प्रैक्टिस सिलसिले का आगाज। थानों, इन्वेस्टिगेशन सेंटर, सिक्योरिटी डिवीजन, जुडिशल विंग, एलिट और मुजाहिद स्क्वाड के अफसरान और एहलकारों की निशानाबाजी प्रैक्टिस में शिरकत। SP हेडक्वार्टर आतिफ नज़ीर ने बताया कि रवां साल 2 माह और 26 दिनों में अब तक पुलिस लाइन में 4025 अफसरान और एहलकारों ने 29,475 राउंड फायर किए। और इसमें हम लोगों ने मुख्तसर अरसे में जो है वो तकरीबन अपने 4000 के करीब हमारे जो पुलिस मुलाजमीन हैं जो कि मुख्तलिफ इंतहाई इंपॉर्टेंट सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस पे जिनकी ड्यूटी लगी हुई है या जो VVIP को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो हम लोग जिनकी ड्यूटियाँ लगाते हैं, उनसे हम लोगों ने स्टार्ट किया है और उनको हम लोग यहाँ पे पिस्टल और SMG से जो है वो ज़्यादा फायर करवा रहे हैं। हर एहलकार को 5 राउंड फायर के लिए दिए जाते हैं। इससे एहलकारों की खुद एतमादी में इजाफा होता है। दहशतगर्दी और दीगर संगीन जराइम से निपटने के लिए पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में ज़ेर तरबियत एहलकारों के साथ साथ मुख्तलिफ थानों और इन्वेस्टिगेशन सेंटरों में तैनात पुलिस अफसरान और एहलकारों की फायर प्रैक्टिस का आगाज़ यकीनन एक खुशाइन बात है। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ फ्याज मलिक, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गवर्नर पंजाब की। गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना का कहना है कि करप्शन के खिलाफ हुकूमत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। इसके खिलाफ ज़र्ब अज़ब के जज्बे से लड़ने की ज़रूरत है। वो गैरिजन यूनिवर्सिटी में नैब के अफसरान से खिताब कर रहे थे। तफसीलात आतिफ परवेज़ की रिपोर्ट में। गैरिसन यूनिवर्सिटी में नैब अफसरान के लिए डिजिटल फ्रांसिक रिसर्च के मौजू पर 5 रोजा कोर्स का आगाज। मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना ने इफ्तिताही सेशन से खिताब किया। इनका कहना था फौजी अदालतें वक्त की जरूरत हैं जिससे आम आदमी को खौफ नहीं होना चाहिए। साइबर क्राइम में इजाफा हो रहा है। करप्शन के खिलाफ नैब और आवाम को ज़र्ब अज़ब के जज्बे से लड़ने की जरूरत है। कौम और आप हम मिल के ज़र्ब अज़ब के जज्बे की तरह करप्शन के खिलाफ जंग कर रहे हैं और करेंगे। हमारी हुकूमत का इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। वी विल एक्सटेंड ऑल सपोर्ट। इस मौका पर डिप्टी जनरल प्रोसिक्यूटर अकाउंटेबिलिटी खलीकुज़्ज़मान भी इनके हमरा थे। कैमरामैन मोहम्मद सलीम के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। और अब कुछ खबरें जुर्म की दुनिया से। लाहौर के फैक्ट्री एरिया में बदचलनी के शुबे में हवा की एक और बेटी को कत्ल कर दिया गया। मकतूला फरजाना को उसके ससुर और देवर ने छुरियां मार दी। पुलिस ने दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं अदनान भट्टी। 30 साला फरजाना के कत्ल का वाकया पेश आया मेन बाजार चुंगी अमर सद्दू में, जहां गैरत के नाम पर फरजाना के ससुर मियां खान और देवर जिब्रान ने छुरियों के पै दर पै वार करके उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इत्तला मिली तो पुलिस भी पहुंच गई मौका पर। मुलजिमों को रंगे हाथों कर लिया गिरफ्तार और आला कत्ल भी कर लिया बरामद। आज दोपहर उसके ससुर मियां खां और उसके देवर जबरान ने उसको छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। तो जो डेड बॉडी है वो हमने कब्ज़े में ले ली है। जो
आला कत्ल है वो बरामद कर लिया है और जो मुलजमान है वो गिरफ्तार कर लिए हैं। इब्तदाई तफ्तीश जारी है। पुलिस का कहना है कि मकतूला फरजाना ब्यूटी पार्लर चलाती थी, जबकि उसका शौहर रक्षा ड्राइवर है। मकतूला की लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुलजिमों ने एतराफ़ जुर्म करते हुए बताया कि उन्होंने फरजाना को गैरत के नाम पर कत्ल किया। ताहम गिरफ्तार मुलजिमों से मजीद तफ्तीश जारी है। जामिया पंजाब की बात करते हैं। जामिया पंजाब में सकाफती शो और तालबात की तस्वीरी नुमाइश पर हमले के बाद तलबा ग्रुपों में तसादुम से बंद होने वाली यूनिवर्सिटी में 6 रोज़ बाद तदरीसी अमल बहाल हो गया, जबकि तलबा के दोनों ग्रुपों ने यूनिवर्सिटी के बाहर एहतजाज भी किया और नारेबाजी का मुजाहरा भी किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जुल्कुनैन राना की रिपोर्ट में। बेखेवाला चौक पर तलबा के एक ग्रुप ने तालबात पर तशद्दुद और तस्वीरी नुमाइश पर हमले के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज में खवातीन, तालबात और तलबा शरीक हुए। एहतजाज में गुंडागर्द अनासिर के हाथों जख्मी होने वाले 3 तलबा को स्ट्रेचर पर लाया गया। सकाफती कल्चर शो के मुतासिर तलबा ग्रुप ने बरकत मार्केट से कैंपस पुल तक रैली निकाली। रैली के शुरका अमन के लिए नारेबाजी करते रहे। रैली के बाद ट्रैफिक को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और एम्बुलेंस भी फंस गई। पुलिस की भारी नफरी जामिया में मौजूद रही, जबकि यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने तलबा ग्रुपों को यूनिवर्सिटी में एहतजाज से रोक दिया। कैमरामैन एहसन तनवीर के साथ जुल्कुनैन राना, लाहौर न्यूज। डिफेंस में खिलौनों के स्टोर टॉय मेनिया की दूसरी सालगिरह के हवाले से खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। खिलौनों की दीदा ज़ेब वैरायटी देखने बच्चों की बड़ी तादाद यहाँ खिंची चली आई। देखते हैं लबीब अरशद की रिपोर्ट। नित नए मेयारी और दीदा ज़ेब खिलौने। ये है डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी के वाई ब्लॉक में वाक़या टॉय मेनिया। दुकान की इंतजामिया ने शॉप की दूसरी सालगिरह पर रंगारंग तकरीब सजा दी। इस मौके पर बच्चों की बड़ी तादाद यहाँ उमड़ आई। दुकान में रखे गए जदीद और मुख्तलिफ इक़साम के खिलौने बच्चों की तवज्जो का मरकज बने रहे। इस मौके पर बच्चों का कहना था कि यहाँ रखे गए खिलौने इन्हें बहुत अच्छे लगे। आज अपनी मम्मा के साथ यहाँ पे शॉपिंग करने आया हूँ। यहाँ पे सारे टॉयज बहुत अच्छे हैं, पर मुझे ये निंजा टर्टल सबसे बेस्ट लगा। यहाँ हल्क और मार्वल एवेंजर्स के जो फिगर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और शॉप से दुकान में आए बच्चों के चेहरों पर हर सू खुशियाँ नजर आईं। नित नए और दिलकश खिलौने बचपन की हसीन यादों को मजीद खूबसूरत बना देते हैं। कैमरामैन शुजात रसूल के साथ लबीबा अरशद, लाहौर न्यूज़। MM आलम रोड पर वाक़या डिज़र्ट डिज़ायर कैफ़े में लंदन के नामवर फोटोग्राफर ज़ैक चौधरी की जानिब से फैशनिस्तान नामी किताब की लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। नामवर फोटोग्राफर ज़ैक चौधरी की फैशनिस्तान नामी किताब के जरिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री को मुतारिफ कराया जाएगा। मॉडलिंग का शौक रखने वालों के लिए भी ज़ैक चौधरी ने ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जिससे आम शहरी भी अपना ही शौक अच्छे अंदाज से पूरा कर सकते हैं और इस मैदान में अपना नाम और मकाम बना सकते हैं। बिलालगंज के इलाके में सीवरेज का काम गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी है। अहम शाहराह होने के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद इस बारे में बात करते हैं अपनी नुमाइंदा जुनैरा लियाज से। जी जुनैरा, बताएगा इलाका मकीनों को क्या परेशानी है? जी बिल्कुल, सीवरेज के पाइप जो हैं यहाँ पर 1 महीने 1.5 महीने पहले से रख दिए गए थे, जिससे ट्रैफिक तो शदीद तरह से मुतासर थी और उसके बाद सीवरेज के पाइप डलने के बावजूद भी जो है वो सड़क सही नहीं की जा सकी और जहाँ जहाँ गड्ढे पड़े हैं और अभी तक वो सरफेस फ्लैट नहीं की गई और अभी भी आगे आगे तोड़ा जा रहा है लेकिन पीछे से रिकवर नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से ट्रैफिक वहाँ से गुजरते हुए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। और वहाँ जो दुकानें हैं उनका भी ये कहना है कि कम अज़ कम जहाँ से काम हो गया है उसको तो क्लियर कर दिया जाए ताकि उनके जो शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शुक्रिया जुनैरा लियाज अपडेट करने के लिए। मुस्तहिक मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए इमदाद यूनियन कौंसिल 34 फैज बाग में डिप्टी मेयर वसीम कादिर ने इमदादी चेक तकसीम किए। रिपोर्ट कर रहे हैं साबिउल हसन। महंगाई के इस दौर में गरीब आदमी बीमार पड़ जाए तो इलाज मुआवजे की सकत नहीं रखता। डिप्टी मेयर वसीम कादिर ने यूसी 34 में मुस्तहिक अफराद में चेक तकसीम किए और इलाके के तरक्याती कामों का जायजा लिया।
इस मौका पर इलाका मकीनों की कसीर तादाद ने शिरकत की और हुकूमत के हक में नारे लगाए। डिप्टी मेयर वसीम कादिर का कहना था कि हुकूमत की जानिब से मुस्तहिक अफराद के इलाज मुआवजे के लिए इमदादी चेक तकसीम किए जा रहे हैं, जिसके लिए 25 से 30 हजार तक की रकम मुख्तस की गई है। तकरीबन कोई 40 के करीब हमने चेक तकसीम किए हैं ताकि लोगों की माली इमदाद हो सके, जिसके लिए मैं पंजाब हुकूमत का और मियाँ मोहम्मद शबाशी साहब जिनकी क़यादत कर रहे हैं और इस हल्के से MNA मियाँ हमजा शबाशी का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने इकदाम किया पहले की तरह जी। इमदादी रकम हासिल करने वाले अफराद ने इस इकदाम की तारीफ की और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन एहसन शहजाद के साथ सबील हसन, लाहौर न्यूज़। सकाफत के फ़रोग और इब्लाग आमा के लिए थिएटर की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। आज शहर लाहौर समेत दुनिया भर में थिएटर का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं मायरा बाट की इस रिपोर्ट में। थिएटर की अहमियत को उजागर करने के लिए आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई बरसों से थिएटर को बहुत सी मुश्किलात का सामना रहा है, जिसकी एक अहम वजह हुकूमतों की तरफ से सरपरस्ती का ना होना है। दूसरी जानिब इखलाक बाख्ता जुगतबाजी और फहश रक्स ने भी थिएटर को बेहद नुकसान पहुँचाया है। थिएटर के मारूफ अदाकार नसीम विकी का कहना है कि थिएटर में काम करना कोई बुरी बात नहीं, काबिल एतराज़ बातें ख़त्म करना होंगी। ये एक बहुत अच्छी जगह है लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए। लाइव आपके सामने लोग बैठे होते हैं और आपकी बात वो ध्यान से सुन रहे होते हैं। तो जो लोग भी थिएटर करते हैं इन चीज़ों का ख्याल रखें कि हमसे उन्होंने कुछ सीख कर जाना है और हम कुछ ऐसा सिखाएं जिससे मुल्क, मजहब और हमारे कल्चर को फ़ायदा हो। आज इस अहद की ज़रूरत है कि गैर इखलाकी थिएटर के खात्मे और इस्लाही ड्रामों के फ़रोग के लिए जद्दोजहद की जाए। कैमरामैन उमर अजीम के साथ मायरा बट, लाहौर न्यूज़। इसके साथ ही लाहौर न्यूज़ के इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आपको जुड़े रहना है लाहौर न्यूज़ HD के साथ।